दोस्तों, तो आज का मार्केट तो बड़ा उठा पटक वाला रहा है ना। तो आज के कैसे ट्रेड गए आप लोगों के, और मैं अपनी ट्रेड तो डिस्कस ही करूँगी कि मैंने कैसे ट्रेड किए। उससे पहले दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मैम मॉर्निंग वाला ट्रेड तो हम आपके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, लेकिन हम बाद में उसके अगर ट्रेड लेना चाहें तो किस बेसिस पे लें। तो मैं आपसे बताऊं, मॉर्निंग वाला जो है ट्रेड लेना, उसमें प्राइस एक्शन की तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस की। लेकिन ये जो सुबह वाला ट्रेड होता है ये थोड़ा आसान मुझे लगता है। इसलिए आसान लगता है कि मार्केट जो होता है अगर मूव करना होता है तो मोस्टली मूव कर जाता है। आप ये समझिए 10 दिन में लगभग एक ही आध दिन मॉर्निंग में परेशान करता है। नहीं तो ज़्यादातर 10 दिन अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 7-8 ट्रेड तो आपके अच्छे दे ही देता रहता है। ठीक है, 2-3 ट्रेड में हो सकता है आपको ट्रैप अप कर दे। बीच का जो मिड का मार्केट होता है वो काफ़ी सारा चीज़ें उसमें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। थोड़ा उसका प्राइस एक्शन भी थोड़ा देखना थोड़ा टफ होता है ना। तो वो आप धीरे धीरे समझेंगे, इकट्ठे तो नहीं समझेंगे। तो उसको समझने का क्या तरीका है मैं तो बता ही दूँगी एक दिन, इस पर पूरा वीडियो बना के। एक दिन में तो होगा नहीं वो, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप पहले ट्रेड पे ही फोकस करिए। हम मार्केट किस लिए आते हैं? हम मार्केट बहुत सारे ट्रेड करने थोड़ी ना आते हैं, हम मार्केट में पैसा बनाने आते हैं। अगर हमें एक ट्रेड में ही हमें कॉन्फिडेंस आ गया, एक ट्रेड को पहले मॉर्निंग वाले सेटअप पे ही आपने कमांड हासिल कर ली, ठीक है, उसी से अगर हम अच्छा रिटर्न बना रहे हैं। आप इसमें देखते हैं कि मैं सेंसेक्स में जो ट्रेड लेती हूँ उसमें 30 पॉइंट मैक्सिमम 30-40, इससे ज़्यादा का ऐसा नहीं लेती हूँ। तो अगर आप लोग एक लॉट से भी करते हैं तो 600 से 800 का रिस्क होता है, और जनरली 100 पॉइंट्स के लिए मैं टारगेट करती हूँ, तो 2000 का प्रॉफिट होता है। तो लगभग 1:3 से ज़्यादा का ट्रेड होता है ना। आप ये समझिए 10 में से 3 ट्रेड अगर आपके नहीं चलते हैं और 7 ट्रेड चलते हैं तो भी आपका 7 दूनी 14,000 रुपये हो गए। और 3 ट्रेड जो नहीं चले आपके, ठीक है, उसमें आप मान लीजिए कि हमारा 30-40 पॉइंट का भी एसएल हम मैक्सिमम मान रहे हैं, तो आपका एसएल हो गया तो 40 पॉइंट का एसएल का मतलब 800, 8-3-2400 है ना। तो 14,000 में 2400 हटा दोगे तो भी आपका ब्रोकरेज काट के 12,000 रुपये तो आपका प्लस। ये केवल एक लॉट में। और एक लॉट बाई करने के लिए जो लॉट का प्राइस होता है वो 200 से 300 के बीच में होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है ऑन एन एवरेज। तो हम 250 मान लेते हैं एवरेज प्राइस, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है। लेकिन हम मान लेते हैं 250-300, हम 300 भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम 300 भी मान लेते हैं तो 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12,000 रुपये हम कमा रहे हैं। अगर 10 दिन की बात हम केवल कर रहे हैं, जो कि 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ठीक है। 20 ट्रेडिंग सेशन का मतलब डबल कर दो 24,000, 24 में भी 4,000 आप हटा दो, 20,000। आप ये बताइए 6,000 7,000 लगा के अगर हम 20,000 कमा रहे हैं तो इससे बड़ा कोई बिज़नेस हो सकता है क्या? आपको क्या करना है, एक लॉट पे कमांड हासिल करनी है। कम से कम 2 महीने तक आपको एक लॉट में लेना है, और जब ओवरऑल आप मंथली प्रॉफिटेबल हो जाएं तब आप लॉट साइज़ को धीरे से इंक्रीज़ करिए, धीरे से 2 लॉट करिए, फिर 3 लॉट करिए, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे बीच के ट्रेड के कई सारे लोगों के मैसेज आए कि मैडम बीच का ट्रेड लेना। हाँ, बीच का ट्रेड लेना आना ज़रूर चाहिए भाई। एक ट्रेड में ठीक है, अभी इनिशिएशन बता दिया कि आपका लॉस ना हो और आप एक ट्रेड भी कर लें। उसके बाद आप मार्केट को समझें थोड़ा कि क्या मार्केट ने बनाया। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखूँ तो कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मैं 1 घंटे के अकॉर्डिंग देखूँ तो कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। जहाँ पे 1 घंटे का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे 15 मिनट वाली कैंडल कैसे बिहेव कर रही, 5 मिनट वाली कैंडल कैसे बिहेव कर रही है, फिर वहाँ से मूवमेंट कैसे जा रहा है। बाकी टाइम आप इन सब चीज़ों को समझने के लिए रखिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी लोग क्योंकि कह रहे हैं, और जैसा कि मैं 2 ट्रेड लेती हूँ तो मैं भी बहुत जल्दी एक ही ट्रेड करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बता रही हूँ वही चीज़ है। और मार्केट में आप जितनी भी बार एंट्री लेते हैं एक रिस्क तो होता ही है ना, तो क्यों ज़्यादा रिस्क और टेंशन लेना। अगर हमें अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है एक ट्रेड से तो हमें दूसरे ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद अपने आप को 2 ट्रेड से एक ट्रेड में ही बहुत जल्दी कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही 2 ट्रेड लेते आई हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है एक ट्रेड ही सफिशिएंट होता है। अच्छा सा ट्रेड आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो ट्रेड सफिशिएंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग कह रहे थे कि मैडम आप थोड़ा सा लाइव आइए तो बीच के जो ट्रेड हैं वो बता दिया करिए। तो देखिए मैं बहुत जल्दी ही प्लानिंग कर रही हूँ लाइव आने का, ठीक है।
तो थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी मेरे 500 जो लोग शुरू से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि मैंने कहा था जब भी मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 250 तो हो गए हैं, 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपने ट्रेड जो है शेयर कर दिया करूँगी। तो इसमें देखिए चैनल में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है। तो जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाया करेंगे तो जब भी मिड मार्केट में कोई भी ट्रेड बनेगा या मॉर्निंग का ट्रेड भी, जो भी ट्रेड होंगे, मैं उसमें शेयर कर दिया करूँगी। एक काम तो ये मैं कर दूँगी, ठीक है। और क्या चीज़ मुझे कहना था, हाँ, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग प्लीज़ फ़ोन थोड़ा सा अवॉइड किया करिए। कई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन क्वेरी डाल सकते हैं। आपको कुछ भी और भी कांटेक्ट करना है, आप टेलीग्राम में मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। फ़ोन का ये होता है कि मतलब कि मैं ट्रेडिंग में थोड़ा सा बिजी रहती हूँ डे टाइम में, तो एक तो थोड़ा सा उसकी वजह से बहुत से लोग, मेरी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं तो कुछ लोग आते रहते हैं, मुझे उन्हें भी बताना पड़ता है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, ठीक है। और भी चीज़ों में थोड़ा सा, तो मैसेज का ये होता है जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं देखती हूँ और उसको रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। तो कॉल पिक करना थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं रह पाता है, ठीक है। कभी कर पाऊँ ना कर पाऊँ, आपको भी बुरा लगेगा, और आपका सबसे पहली बात आंसर नहीं हो पाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, ठीक है, कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। और मुझे मालूम है कि ऐसे शुरू में जब सीखना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी लगता था किसको मैं फ़ोन करूं, क्या करूं, लेकिन मैं आप ही के लिए कह रही हूं कि अगर कभी जैसे किसी का फ़ोन आया फिर मैं नहीं पिक कर पाई कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप प्लीज़ अपने जो भी मैसेज वगैरह, जो भी आपको क्वेरी वगैरह है ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे का, उसमें आप अपने क्वेरी भेज दीजिएगा, और बाकी इसके कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर धीरे से मैं कुछ ऐसा समय निकालूंगी, ठीक है, कुछ टाइमिंग डिसाइड करूंगी, जैसे संडे को कुछ टाइम निकाल लूँगी कि इन 2 घंटे में मैं लाइव आऊँगी, बात करूँगी, है ना, डायरेक्ट वो करूँगी, या कुछ कॉल का टाइम कुछ ऐसा सेट करूँगी आगे चल के, ठीक है। तो यही थोड़ा सा कहना था आप सबसे, और ऐसे ही लगे रहिए। मॉर्निंग सेटअप से काफ़ी लोग अब ट्रेड ले रहे हैं, उनका थोड़ा सा पॉइंट्स भी गेन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आप उसी में लगे रहिए। हम 10 चीज़ों में क्यों लगे, एक जो ट्रेड डिसाइड किया पहले हम उसमें इतने परफेक्ट हो जाएं कि हमें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम कितना भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है भाई। है तो वही, हमें लॉटी साइज तो चेंज करनी है केवल, लेकिन वो तब होगा जब एक लॉट से, तो पहले हम कॉन्फिडेंटली करें। आप एक लॉट से महीने में टारगेट करिए कि हमें 20,000 रुपये कमाना है, हमें 10,000 कमाना है पूरे महीने में। ये नहीं 2-4 दिन अच्छा चल गया तो खुश हो गए, एक आध दिन ऐसे चला गया तो नाराज़ हो गए, ये सब नहीं करना है, हमें पूरे मंथ का देखना है। तो जो लोग भी कर रहे हैं मॉर्निंग स्ट्रेटजी से, आप पूरे अक्टूबर मंथ वॉच करिए कि आपके कितने एसएल गए, कहाँ गलती की, क्यों गया एसएल, आप मतलब सही जगह एंट्री नहीं की आपने, या सही जगह एंट्री होने के बाद भी आप अर्ली एग्जिट हो गए, ठीक है। उन चीज़ों पे आप वर्क करना शुरू करिए। एक बार आपका पहला ट्रेड परफेक्ट हो जाएगा ना, आपको उस परफेक्शन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा ट्रेडिंग का। और जब आपका एक ट्रेड हो जाया करे तो मार्केट को ऑब्ज़र्व करिए, क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या हुआ, फिर यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसे अगर करते तो क्या होता, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, है ना। वो सारी चीज़ें आप नोटबुक पे लिखिए। वो जो डायग्राम है, अगर आईपैड वगैरह है, जो भी है, या मोबाइल भी है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए पैटर्न बना, ऐसा बना, उसके नोट्स बनाइए, सेव करिए, ये सब आप लोग करिए, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं। अब आज डिस्कस कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो आज के अगर हम फर्स्ट ट्रेड की बात करें तो देखो भाई कैसे हमने किया था। आज का फर्स्ट ट्रेड तो मुझे लगता है बड़ा इजी होगा, सभी के लिए इजी रहा होगा। तो देखिए आज का ट्रेड कैसे क्या हुआ। जहाँ पे पहली कैंडल खुली है ना, फर्स्ट कैंडल जैसे ही खुली तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका हाई और लो, और क्या करते हैं, उसके पास का प्रीवियस डे का जो भी जोन है वो मार्क कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख के हमें क्या लगता है पास का, तो पास का एक लेवल मुझे जो है मॉर्निंग का वो यही नज़र आता है। क्या नज़र आता है, एक हमें ये नज़र आ रहा है, ये जो है पहली कैंडल जैसे बनी तो आप ये देखा करिए कि रीजन क्या नज़र आ रहा है, तो यही वाला मुझे एक छोटा सा ये रीजन नज़र आया, है ना। और नीचे की तरफ का जो था
वो नीचे की तरफ का जो इसका लो है वही अपनी मार्केट का भी लो था, प्रीवियस डे लो भी था, तो वो दोनों लेवल सेम ही थे, तो उसमें कहीं कुछ होना नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे क्योंकि ये लेवल था तो डायरेक्ट हम इस कैंडल के ब्रेकआउट पे नहीं जा सकते थे। जब अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल यानी थर्ड कैंडल ने इस गिवन प्रीवियस डे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हम वहाँ पे करते हैं ट्रेड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी की नेक्स्ट कैंडल जो बनी, तो जब भी वो यहाँ पे आई और इसी का लो, मैंने एक कैंडल का केवल लो मैंने ऐसा लगाया। ठीक है, एक कैंडल का लो ऐसा लगाने का क्या मतलब होता है, एक कैंडल का लो ऐसा लगाने का मतलब ये होता है कि आप देखिए यहाँ पे 82,014 यानी 82,014 है ना, पे हमने हमारी एंट्री हुई है और इसका ऐसा लगाया 81,917 81,970 यानी करीबन 40-44 पॉइंट 44 पॉइंट्स हैं। 44 पॉइंट अगर इंडेक्स में है तो ऑप्शन में इससे आधे पॉइंट होंगे, तो लगभग 20-30 पॉइंट का हमारा वो है। अब देखिए इंडेक्स में हमने ये लगाया है तो ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि आपके 20 ही पॉइंट हों भाई, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन में हमारे 20-22 पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन हमें माइंड में रखने हैं कि हम 30 पॉइंट से 40 पॉइंट तक का अपने असर रख सकते हैं, क्योंकि उतना हमारे रिस्क जोन में आता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ पे जो एसएल लगाया है इंडेक्स में, एक भी कैंडल अगर इसके नीचे 1 मिनट की क्लोज कर गई तब हम हटेंगे। अगर कोई कैंडल इसके नीचे आती है विक बना के फिर ऊपर चली जाती है तो हम नहीं हटेंगे। और लेकिन हम लोगों की नज़र उधर भी होनी चाहिए ऑप्शन में कि हमारा जो एसएल है उसमें कहीं 40 पॉइंट से एक्सीड ना कर जाए, है ना, 35 पॉइंट 40 पॉइंट से ऊपर ना चला जाए, क्योंकि हमें रिस्क भी अपना संभालना और ट्रेड को भी प्रॉपर मैनेज करना। तो यहीं पे मैंने ट्रेड लिया था और उसके बाद ये लगा दिया था। और ये मैंने जिसमें ट्रेड लिया था वो ही मैं बता देती हूँ कि मैंने इसको 81,500 की कॉल पे मैंने बाई किया था। 81,000 जब ये थर्ड कैंडल बन गई थी, थर्ड कैंडल पूरी बन गई थी तो मैंने यहाँ पे बाई किया था, थर्ड कैंडल के हाई पे यहाँ बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था और करीबन इसमें 30-40 पॉइंट का हमारा एसएल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका एसएल लगा दिया ये। ठीक है, तो 30 पॉइंट का देखिए 85 से 53 करीबन 35 पॉइंट का एसएल 30 पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया। देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसी को ही करना और मैनेज करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसको भी करने में जो लोग अभी तक नहीं करते तो इसको भी करने में, एग्जीक्यूशन करने में, मैंने बता दिया सब कुछ ठीक है, स्ट्रेटजी सब बता दी, उसके बाद उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट और मैनेज करने में भी लोगों को 15 दिन से 1 महीने 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मॉर्निंग स्ट्रेटजी से ट्रेड अब लेने लगे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हमारा मॉर्निंग में जो टारगेट रहता है वो कितने का रहता है, मॉर्निंग में हमारा जो टारगेट रहता है जनरली वो रहता है पहले 100 पॉइंट्स का, और फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। तो हमने वही अपने 100 पॉइंट्स का टारगेट लिया था। तो पहला टारगेट था 585 पे, मैंने 585 पे लिया था, 685 है ना, यहाँ तक जैसे लगभग आया था, तो मैंने यहीं पे 685 के आसपास यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया था, यहीं कहीं लगा दिया। तो मैंने वैसे ये मुझे याद है, ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल थी इसका लो मैंने लगा दिया था। ठीक है, इसका लो मैंने लगा दिया था। उसके बाद अब मैं बैठ गई थी, क्या मुझे 200 पॉइंट मिल पाएंगे भाई, 100 पॉइंट तो हमने कैप्चर कर लिए ना, अब हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्या 200 पॉइंट मिल जानी चाहिए। मैंने सोचा था जब भी पुल बैक आएगा कोई भी और मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करूँगी। तो ये यहाँ पे पुल बैक आया नीचे। ठीक है, ये पुल बैक आया नीचे, मैं दिखा देती हूँ कैसे आया। ये देखिए, ये रेड वाला ये जो आया और उसके बाद फिर इसने क्लोज कर दिया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने जाके इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया था, हमने अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगा दिया था और यहीं पे मैं मार्केट ने मुझे निकाल दिया था। ठीक है,
तो इस ट्रेड में मुझे मिले थे लगभग 150 पॉइंट, ठीक है, 148 पॉइंट मिले थे लगभग। लेवल था L2 लेवल के ऊपर प्रीवियस डे रेजिस्टेंस था। जब कैंडल ने प्रीवियस डे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बना दिए, तब मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लिया है। और इसी कैंडल का लो मेरा बस असल था। मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहती है। अगर ज़रा सा इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो पहली कैंडल मैंने यहाँ पे ले लिया था और इस तरीके से मैंने इसकी ट्रेडिंग भी मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगी थी। क्यों? सबसे पहले मेरा एसएल ये था, उसके बाद मैंने इसी एसएल को उठा के यहाँ पे रख दिया। जब ये बड़ी वाली कैंडल बन गई, हम रिस्क फ्री हो गए। और उसके बाद फिर इसके बाद बस इस रिस्क फ्री होने के बाद फिर मैं रुकी रही थी। फिर जब 100 पॉइंट्स मिल गए हैं तब मैंने ही इसको किया है, ठीक है। फिर मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ किया और फिर बाकी मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे मैंने उनकी रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से गया और यहाँ तक आया, ठीक है। और जब इसने ये लेवल 50-60 लेवल के लेवल पे आ गया था, इवन इसने 60 लेवल को ब्रेक भी कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। मैंने 50-60 लेवल को जो मैंने कल किया था वही किया था, लेकिन आज कल वाली गलती नहीं की थी। आज मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ये 50-60 जोन के बीच में नहीं बनाया था। कल का याद होगा, मैंने सेकंड ट्रेड जो है 50-60 लेवल के बीच में बनाया था और उसमें मैं ट्रैप भी हो गई थी, है ना। तो आज मैंने प्रॉपर 50-60 लेवल को ही ब्रेक होने दिया। पूरा ब्रेक होने पे भी मैंने लिया। जब ये रीटेस्टिंग करके इसने ये छोटी सी कैंडल बनाई थी तब मैंने इसको लिया था और बहुत छोटा सा एसएल था और इसने मुझे बहुत बढ़िया टारगेट दिया था। ये मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। इसको किस में मैंने किया था वो भी मैं बता देती हूँ आपको। इसको मैंने लिया था 82,200 की पुट पे, 82,200 की। ये देख लीजिए, ये ट्रेड मेरा इनिशिएट हुआ 10:45 के बाद। हाँ, वही 10:45 के बाद में यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था। मैंने यहाँ पे किया था, ये यहाँ पे किया था। बहुत छोटा सा ऐसा लगा रखा था और ये मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। और दूसरे वाले ट्रेड को मैं ज़्यादा इजीली मैनेज करती हूँ, मैं आपको ही बता देती हूँ। फर्स्ट ट्रेड तो मेरा टारगेट हमेशा 100 पॉइंट का ही रहता है और फिर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। लेकिन सेकेंड ट्रेड को मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हो गया आप तो फिर आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि आपको ये डर नहीं होता कि नहीं मुझे पैसे कमाने हैं इससे। अब आप देखिए सेकंड वाले ट्रेड ने कितने अच्छे से ट्रेड दिया है। पहले मेरा एसएल स्टार्टिंग में ये एसएल था, उसके बाद जब मार्केट ने ये रेड जोन बनाया फिर ऊपर गए। जब ये बड़ी वाली कैंडल ये बड़ी बना देती है, जब भी कोई बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो मैं हमेशा उसके पहले का जो भी रेड कैंडल है तो यहाँ पे भी रख देती हूँ कभी, और कभी उसी के लो पे रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रख दिया था। अब आप बताइए 294.35 पे बाई किया था मैंने और 323 पे मैं अभी आ गई हूँ। अब इसमें कोई भी टेंशन है? आप देखिए यहाँ पे कोई भी टेंशन की बात है नहीं है। अब मैं जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ता जाएगा पुल बैक ले लेके, वैसे वैसे मैं ट्रेड करती जाऊँगी। ये देखो, ये रेड वाला बनाया, पुल बैक लिया, फिर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया, फिर इसने ये पुल बैक लिया और ये बड़ी सी कैंडल जब बनाई तो फिर मैंने इस केस में कर दिया। अब देखते जाइएगा, अब 294.35 पे मेरे बाई था, 399.8 पे हो गए, 100 पॉइंट्स मेरे कैप्चर हो गए। अब मुझे क्या ज़्यादा कोई टेंशन है? नहीं, अब मैं आराम से कैप्चर करूँगी, ठीक है। अब इसके बाद जब ये वाली कैंडल बड़ी वाली बन गई थी, ये बहुत बड़ी वाली कैंडल बन गई थी, फिर मैंने इसी के नीचे लगा दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे पॉइंट मिल गए थे 467 और उसके बाद ये फिर नीचे आया और इसने जब इसके ऊपर क्लोज़ किया, इसके ऊपर जब क्लोज किया तो मुझे लगा थोड़ा सा समय, मुझे मिल रहे थे 200 पॉइंट। मैं सोच रही थी कि मैं 200 पॉइंट ले लूँगी, क्योंकि मैंने 294 पे लिया था। मेरा टारगेट था कि 494 मुझे मिल जाएं, ठीक है। और मुझे मिल भी रहे थे यहाँ पे 494, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा वेट करती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से किया था। पहले मैंने यहाँ पे लगाया था और जब ये वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल बनने के बाद ग्रीन वाली ने इसको क्रॉस कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और उसके बाद मुझे मौका इसने बाज़ार में नहीं, इतनी तेज़ी में ये वाला आया कि इसने यहीं पे मुझे बाहर कर दिया था।
तो इसमें 200 पॉइंट मैंने लगभग इसमें किए और उसमें मैंने बताया आपको 148 लगभग पॉइंट उसमें किए थे। तो ये मेरा पूरा 300 350 पॉइंट का मेरा आज के 2 ट्रेड थे। तो यही 2 ट्रेड थे मेरे। आप लोग बताइएगा कि कैसे लगे। ठीक है, चैनल को अपना बहुत बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।